हाँ जी, तो बेटा आपने ग्रेविटेशन को रिकॉल किया था, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली ग्रेविटेशन फोर्स पर। फिर फोर्स से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स कल हम लोगों ने शाम की क्लास में रिवाइज कर लिए थे। जितने भी क्वेश्चंस कराए गए उन सबको डायरेक्टली रिजल्ट्स के फॉर्म में याद कर लेना कि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको मैंने डिराइव ही करा दिया, ठीक है। ज्योमेट्री बेस थे वो सारे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन आप सब जानते हैं। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? बेटा ये हम लोगों ने अर्थ की बात की, अर्थ का ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, रेडियस आर, मास एम और अर्थ की डेंसिटी कितनी है रॉ। तो अर्थ के ग्रेविटी पुल में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इनकेस अगर कोई बॉडी हम लोग फ्री करेंगे तो ग्रेविटी पुल उसे क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन क्या है? फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बच्चों इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में बॉडी की वेलोसिटी रेगुलर वेराई करेगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बनेगी ना, जो वेलोसिटी में वेरिएशंस आएंगे, जो भी एक्सेलरेशन डेवलप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक्सेलरेशन क्यों बना? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बना, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल। Acceleration developed in any free fall body or any released mass body due to effect of gravity or gravitational force, that is acceleration due to gravity. Done? कोई दिक्कत नहीं? तो बच्चों इनकेस अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर है, जस्ट ऑन अर्थ सरफेस, तो उस कंडीशन में उस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो रहेगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है यहाँ पे, या कोई अदर प्लेनेट या अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है तो उसका मास ले लेंगे हम लोग। मतलब यहाँ पर सोर्स मास लिया जाता है। आप तो देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसमें होगा? किसी न किसी ऑब्जेक्ट में होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास मैंने कितना लिया है? सपोज स्मॉल है, लेकिन ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, मास, इन सब पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है सोर्स मास पर, ठीक है, अपॉन आर। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अदर कोई प्लैनेट होगा तो उसका रेडियस ले लेंगे, लेकिन फिजिकली या फिर प्रैक्टिकली क्या है? ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सोर्स मास। सोर्स मास के सेंटर से डिस्टेंस है, यहाँ कैपिटल है। नो डाउट रेडियस है, तुम गलत नहीं कह रहे हो। ये प्रैक्टिकली क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सोर्स मास। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से। तो बच्चों अर्थ सरफेस पर हम इसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अप्रोक्स कंडीशनल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग ले लेते हैं। तो दिक्कत टेंशन नहीं। ओके, ये है प्रैक्टिकल यूज है। इनकेस अगर किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का आपको रेडियस, मतलब उसका रेडियस का अमाउंट गिवन है, स्मॉल जी उसका गिवन है, कैपिटल जी हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यहाँ पर हम लोग बॉडी का मास भी मैनेज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, स्मॉल जी की वैल्यू हम जानते हैं, कैपिटल जी नॉलेज में है हमारे, तो यहाँ पर मास निकाला जा सकता है। इसका एक और यूज हो सकता है डेंसिटी के लिए। आप होता है मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से
डेंसिटी भी काउंट की जा सकती है। बेटा ध्यान दीजिए, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो सोर्स मास है उसकी डेंसिटी भी यहाँ काउंट हो जाएगी। तो फाइनली क्या है यहाँ पर जो स्मॉल एम मास बॉडी है उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, वो बॉडी किस तरह से रखी हुई है, क्या उसका मटेरियल है, इन सब पर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पूरा गेम डिपेंड कर रहा है सोर्स मास की प्रॉपर्टीज पर एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स मास पर, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फर्स्ट स्टेप। सुनिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेंसिटी के साथ रिलेशन जो होगा एज स्मॉल जी इक्वल टू 4 पाई आर रॉ, आर स्क्वायर से मैंने क्यूब कैंसिल कर दिया है, तो ओनली आर 4 पाई आर रॉ कैपिटल जी अपॉन 3, क्या हम लोग ये दे सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर देखिए स्मॉल जी का एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, 4 पाई आर क्यूब का आर रह गया, रॉ आ गया, कैपिटल जी हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बात मैंने इसलिए कही है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सडनली अर्थ श्रिंक हो गई, एक्सपैंड हो गई, अर्थ का साइज कम हो गया, ज़्यादा हो गया, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती है। हमारे मैंने कहते हैं कि रेडियस हाफ हो गई, तो बताओ स्मॉल जी में क्या चेंज हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ है, एक्सेट्रा, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो उस अपन क्या करेंगे जब, तो वहाँ पर देखिए आर को कहा कि भाई ये जस्ट हाफ हो गई रेडियस। अब यहाँ पर अगर हम आर को देखते हैं तो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के साथ, और यहाँ पर देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के साथ, मानते हैं इस बात को? तो देखना बेटा एक बात, जब चेंज हुआ है ना, जैसे आर को उसने कहा कि हाफ हो गई, अर्थ श्रिंक हुई और रेडियस हाफ हो गई, तो साथ में ये भी देखने की कंडीशन क्या दी है। इनकी ऐसे अगर वो कहें रेडियस ऑफ अर्थ बिकम जस्ट हाफ बट मास रिमेन कांस्टेंट, थोड़ा मास कांस्टेंट करके फिर रेडियस को चेंज किया, तो ये वाला फॉर्मूला काम मिलेगा। और अगर ये कहा है उसने कि रेडियस हाफ हो गई लेकिन डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम मिलेगा। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना इसी रिलेशन में नहीं, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी एक वैल्यू में चेंज करके दूसरे में चेंज पूछ लेगा। ऐसे इसके तुमने 12th लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन किए, खासकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से ढेरों क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पोटेंशियल बदल दिया, चलो बताओ इसमें ये क्या चेंज हो गया, वो क्या चेंज हो गया। तो जो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा ये देखना, ये जज करना कि एक वैल्यू में जब चेंज किया है तो जो भी तुम रिलेशन लोगे ना उसमें एक बार में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। बंदे ने कहा कि रेडियस हाफ हो रही है लेकिन मास कांस्टेंट है, तो फिर ये रिलेशन काम आएगा, ये मत लेना कि बेटा रेडियस हाफ हो रही है ठीक है लेकिन मास कांस्टेंट है, और यहाँ पर देखो कोई मास नजर नहीं आ रहा, डेंसिटी नजर आ रही है, तो यहाँ पर डबल वेरिएबल हो गए। डबल वेरिएबल एक रिलेशन में अलाउड है ही नहीं। बंदे ने कहा कि मास कांस्टेंट करके फिर आर को चेंज किया, तो कैपिटल जी कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट कर ही दिया बंदे ने, आर में चेंज कर रहा है, तो ठीक है बिंदास काम ले लो, रिलेशन क्या दिक्कत आ रही, बात पकड़ में आ गई। तो बच्चों इसी के चैप्टर में ग्रेविटेशन की मैं बात नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड कोई भी चैप्टर हो उसमें कभी आपको कहा जाए ना कि कोई वैल्यू है एक्स उसमें चेंज कर, वाई में क्या चेंज आ जाएगा या जेड में क्या चेंज आ जाएगा, तो हमेशा रिलेशन वो काम मिलेगा जहाँ एक बार में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, डबल वेरिएबल अलाउड नहीं है, ये दिमाग में रखना। ये कॉमन थीम है क्वेश्चंस की, लेकिन बहुत जगह काम आएगी आपको। कुछ आगे की बात शुरू करते हैं। हाँ जी, चेंज इन स्मॉल जी विथ हाइट, बेटा सरफेस पर वैल्यू मैक्सिमम होती है। सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है, मैक्सिमम, ध्यान रखना। अर्थ ही नहीं रहा, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो उसकी सरफेस पर उसकी वजह से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कैसा होता है, मैक्स। अब अगर हम लोग हाइट पर जा रहे हैं तो स्मॉल जी में क्या चेंज आएगा देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये मैंने लिया यहाँ पर अर्थ, सेंटर और रेडियस आर मास एम, आप अर्थ सरफेस से एच हाइट पर चले गए, कितने हाइट पर चले गए बेटा, एच हाइट पर। तो अगर हाइट एच पर चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मिलेगा जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर।
कैपिटल जी एज इट इज रहेगा, मास ऑफ अर्थ चेंज होगा नहीं। जब आप सरफेस पर है तो बेटा सेंटर से डिस्टेंस कितना है आर, और जब एच हाइट पे चले जाए तो सेंटर से डिस्टेंस होगा आर प्लस एच। इसी को सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर आता है वो आता है तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा। जी एच इक्वल टू जी, यहाँ पर स्मॉल जी क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। एच यहाँ पर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस है और आर उसका रेडियस है। बच्चों मैं बार बार अर्थ सरफेस का यूज़ कर रहा हूँ या फिर अर्थ का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचना ये जितनी भी कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ओनली अर्थ के लिए काम करती है, ये किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के लिए काम करेगी। अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ तो बार बार ऑब्वियस बात है यूज़ कर रहा हूँ उस टर्म को। लेकिन बेटा अगर मान ली मून पर है, जुपिटर पर है, किसी अदर प्लेनेट पर है, तो स्मॉल जी जो प्लेनेट है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी लेते हैं उसकी सरफेस पर एक्सेलरेशन हो जाएगा, आर उस प्लेनेट की या उस बॉडी की रेडियस हो जाएगी और एच उसी के सरफेस से हाइट हो जाएगी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि अपन अर्थ की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा। समझ गए? बिहेवियर सब में सेम रहेगा, पैटर्न सब में सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा, वैल्यूज़ का डिफरेंस आएगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। क्या दिक्कत आ रही है? मान लीजिए जनरली आपने सुना भी होगा मून है तो मून अर्थ से हल्का है, तो वहाँ पर जो स्मॉल जी आता था वो अर्थ सरफेस का 1/6 पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज़ का गेम है, पूरा रिलेशन सब में सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बहुत बार आप काम मिलेंगे, बहुत जगह काम आएगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी होती है, और वो कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना अच्छे से। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, इनकेस अगर अर्थ सरफेस आप लोग हाइट ले रहे हैं h और रेडियस के कंपेरिजन में बहुत ही कम हो, ये प्रॉपर्टी जनरली कहाँ काम आती है? आप खुद सोचिए, आर रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों कितना है? 6400 किलोमीटर। अब नॉर्मली आप जो भी मैकेनिक्स की बात करते हो तो मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन में आप क्या बात करते हो? एक बॉल को आपने थ्रो कर दिया, एरोप्लेन से बॉडी को डिटैच कर दिया, कोई वेपन फायर कर दिया, गन फायर कर दी, बुलेट फायर कर दी, कुछ भी इस तरह की बातें होती है क्वेश्चंस में। ठीक है, एक बर्ड है, बर्ड फ्लाई कर रहा है एक्सेट्रा, एक माउंटेन है, एक टावर है, उसकी हाइट से आप बॉल को थ्रो कर दिया। तो इन सब में जो हाइट आप लेते हो ना, तो जनरली आप सोचो हाइट क्या लेते हो? फ्यू मीटर्स, 10 मीटर, 20 मीटर, फ्यू किलोमीटर, 2, 5, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। नॉर्मल मैकेनिक्स से ऊपर जाती नहीं है, इतनी भी नहीं जाती। तो बच्चों जब इस तरह की बातें होती हैं, जब एच मतलब हाइट आर रेडियस ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग कैसे काम में लेते हैं फॉर्मूलाज को? तो ऐसी कंडीशन अगर कभी दिखाई दे जाए आपको, तो बच्चों इस सिचुएशन में ये रिलेशन काम आएगा। ध्यान देना, इसमें आपने मे भी सुना होगा, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर -2, इसको अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे हम लोग तो ये जो चीज़ है ना ये आ जाएगी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। तो बच्चों इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी हो जाएगी? जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। इनकेस अगर हाइट बहुत कम हो बेटे तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करेगा। हाइट अगर काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए का हाइट आप ले रहे हैं 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, तो फिर आप बिंदास से फॉर्मूला यूज़ कीजिए, कहीं ये गलत नहीं होगा, कहीं भी फेल नहीं होगा फॉर्मूला, कहीं रिलेशन फेल नहीं होगा। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा सुनने को मिल जाए कि हाइट बहुत ही कम है, तो सिचुएशन में फिर फॉर्मूला काम आएगा जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। बात समझ में आ गई? रखेंगे दिमाग में, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कुछ कंडीशंस ध्यान से सुनना। जी एच इक्वल टू जी माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी दे सकते हैं क्या? मैंने जी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और कभी आपसे पूछ ले इस कंडीशन में वेरिएशन स्मॉल जी, तो स्मॉल जी वेरिएशन कितना हो जाएगा? तो जी माइनस जी एच, ये वन, ये जी और ये जी एच इधर लाइन माइनस जी एच, दैट इज इक्वल टू 2h अपॉन आर इंटू जी।
तो इस तरह अपन डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। क्या आपसे पूछेगी हाइट के साथ कितना चेंज हुआ, पहले तो सरफेस लिखो फिर हाइट के लिए निकालो फिर माइनस करो, इसके बजाय डायरेक्टली यूज करें ना, सीधा फॉर्मूला सीधा आंसर आ जाएगा। लिमिटेशन जो है वो तुम्हारे सामने है, लिमिटेशन का ध्यान रखना। अगर कभी फ्रैक्शनल चेंज पूछे, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा जी अपॉन जी दैट इज 2h अपॉन आर, जी को मैंने डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। अगर परसेंटेज चेंज पूछे तो जब भी परसेंटेज की बात हो ये लीजिए, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं। ये बातें समझ में आ रही है, दिक्कत को परेशानी में। बट जैसे आपने हाइट के साथ स्मॉल जी के वेरिएशन को विजिबल किया, ऐसे में डेप्थ के साथ भी स्मॉल जी का वेरिएशन होता है। तो आइए देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हाइट के साथ है, विथ डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। देखो डब ये हम लोगों ने अर्थ की बात की, अर्थ सेंटर रो, रेडियस है आर, मास का एम, डेंसिटी रो। जब आप सरफेस पर है तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके सामने जी ओवर आर स्क्वायर। अब आप सरफेस से बेटा डी डेप्थ में आ गए, ध्यान से सुनना अच्छे से। सरफेस से कितनी डेप्थ पर आ गए बेटा, स्मॉल डी। इनकेस अगर आप सरफेस से स्मॉल डी डेप्थ पर चले जाते हैं अगर, तो उस कंडीशन में अर्थ के सेंटर से आपका जो डिस्टेंस है कितना हो जाता है, आर माइनस डी। जस्ट नो कंप्लीट रेडियस आर है और सरफेस से कितना डेप्थ पे चले गए डी, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना बचा, आर माइनस डी। तो इस सिचुएशन में जब आप स्मॉल डी डेप्थ पर अप्रोच कर चुके हैं, तो अब आप पर जो ग्रेविटी पुल बनेगा वो जो शेडेड स्फीयर है इसकी वजह से बनेगा। जो शेडेड स्फीयर है इसका मास मैंने लिया एम डैश, कितना लिया था, एम डैश। पूरी अर्थ की डेंसिटी रॉ है, तो जो स्मॉल पार्ट है इसकी डेंसिटी भी रॉ ही रहेगी। तो परेशानी, डेंसिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ शेप, साइज, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास। ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मान लीजिए आयरन से बना हुआ आपने 5000 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लिया, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, शेप, साइज, एरिया, वॉल्यूम सब बड़ा है, उसमें कुछ डेंसिटी होगी उसकी, और उस इतने बड़े ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पीस कट करके अलग कर लिया, उसका डेंसिटी निकालेंगे तो भी सेम ही आएगी। एरिया चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, मास, शेप, साइज सब चेंज हो रहा है, लेकिन डेंसिटी वही रहेगी। डेंसिटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी मटेरियल की, इसके मटेरियल, ध्यान रखना। इट शोज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास की प्रॉपर्टी नहीं है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। हाँ जी, ध्यान दीजिए, सुनिए। अगर आप अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पर चले जाते हैं, देखिए डेप्थ पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जी डी इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला देखो डायरेक्ट रिजल्ट में मैं लिख सकता हूँ, लेकिन एक स्टेप में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। यहाँ भी दी मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे अटेम्प्ट कर सकता था, डेरिवेशन मैंने नहीं कराया, आपके काम का भी नहीं है, फिर मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। वो सिर्फ आपको फेमिलियर करने के लिए दे रहा हूँ। बट बेसिक अगर दिमाग में है ना तो कंडीशन अपने आप मैनेज हो जाती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो। अब देखिए बेसिक रिलेशन आपने देखिए सामने देखिए, कैपिटल जी एज इट इज यूज। जब आप सरफेस पर है तो पूरा मास एम आप पर एप्लीकेबल है, तो मास एम यूज़ किया। जब आप स्मॉल डी डेप्थ में चले गए तो आपको ओनली एम डैश मास से एप्लीकेबल, तो एम डैश यूज़ किया। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाएगा, यहाँ पर आर था तो यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस आर माइनस डी, ध्यान रखें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसमें गेम चलता है एम डैश का। एम डैश अगर आपने प्रॉपरली काउंट किया तो आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। एम डैश काम करने के लिए आप डेंसिटी का यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है। तो रिलेशन क्या काम करेगा, देखिए जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये हमारे पास डेप्थ के साथ रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा।
ये हाइट के साथ आपने दो रिलेशन पढ़ लिए थे, 1 and 2। डेप्थ के साथ एक सिंगल रिलेशन है, GD क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ स्मॉल d। डेप्थ कहाँ से काउंट कर रहे हो, सरफेस से। G क्या है, सरफेस पर एक्सेलरेशन, R रेडियस और D क्या है, डेप्थ। दिख रहा है डायग्राम में, कोई परेशानी? इनकेस अगर आप सेंटर पर चले जाते हैं, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के सेंटर पर आप पहुंच जाते हैं तो अर्थ के सेंटर में पहुंचने का मतलब जो डेप्थ है डी वो किसके इक्वल हो गई, रेडियस के इक्वल हो गई क्या, बताओ। इनकेस अगर बच्चों आप लोग अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाते हो, डेप्थ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। जी सी कर दे डी को, सी फॉर सेंटर, 1 माइनस डेप्थ कितना है, आर के इक्वल हो गया ना, आया ना। सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी। तो कोई बॉडी उसका वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी, 0, याद रखना। तो अर्थ के सेंटर पर बॉडी हमेशा क्या फील करती है, वेटलेस कंडीशन, मासलेस नहीं होता, वेटलेस कंडीशन, याद रखिएगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ पर वैल्यू समझ में आती है। जैसे सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ की वैसे यहाँ भी आ सकती है बच्चों, डेप्थ के साथ वैल्यू, ये फॉर्मूला उठाया तो आप जी माइनस डी अपॉन आर इंटू जी दे सकते हैं। तो वेरिएशन कितना आ गया, जी माइनस जी डी, जी माइनस जी डी, तो ट्रांसफर कर दिया डी अपॉन आर इंटू जी। बताइए फ्रैक्शनल चेंज कितना आ गया, परसेंटेज चेंज की बात करें, एनी एक्सक्यूज, प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफर्म। तो ये कंडीशन यहाँ तक है, बोले क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो दिमाग में बताइए, नो टेंशन।